हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के नो योर कंपनी की, और रडार पे वो कंपनी है जिसकी हम लोग सुबह से चर्चा कर रहे हैं। कल बाजार बंद होने के बाद देश के सबसे पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक सिटी यूनियन बैंक के नंबर्स आए और बाजार ठंडा पड़ रहा है। सिटी यूनियन बैंक अभी भी 2 से 3% मेरे ख्याल से मजबूती के साथ ही कामकाज कर रहा होगा। नंबर्स सुबह ही मेंशन करे थे, नंबर्स बढ़िया है, हर पैमाने पे बढ़िया है सिटी यूनियन बैंक के Q4 FY26 और पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 के नंबर्स। तो नंबर्स पे, आगे के आउटलुक पे, मैक्रो एनवायरनमेंट पे, सब पे बातचीत करने के लिए सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ एन कामाकोडी साहब होंगे शो में आके। अभी जुड़े नहीं डायरेक्टर साहब? ओह, डिस्कनेक्ट हो गए। पैचअप करिए, मतलब पैचअप करिए इन द सेंस वापस रिकनेक्ट करिए उनको। मैं हेडलाइंस के उस पार मैनेजमेंट के पास जाऊंगा। अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 150 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,000 के करीब। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट से ज्यादा फिसला। हालांकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में 1/4 से 0.5% की बढ़त। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। अच्छे नतीजों के बाद चला नैम इंडिया, शेयर करीब 4% उछलकर वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही सिटी यूनियन बैंक में भी रफ्तार। स्पॉटलाइट, हिंडाल्को, कोचीन शिपयार्ड में मजबूती। उधर मजबूत चार्ट के दम पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी और अंबर एंटरप्राइजेज में खरीदारी। आरबीआई के सख्त प्रोविजनिंग नियम से पीएसयू बैंक्स में बिकवाली। इंडेक्स 2% से ज्यादा फिसला। बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। नए नियम और शेयरों पर बिग स्टॉक में हुआ था सटीक एनालिसिस। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी। 1% से ज्यादा चढ़कर इंडेक्स टॉप गेनर्स में। साथ ही मेटल और तेल शेयरों में खरीदारी। वहीं ऑटोज, एनबीएफसीज और आईटी स्टॉक्स में दिख रहा है दबाव। और एयरलाइन इंडस्ट्री ने सरकार को लिखी चिट्ठी। एटीएफ यानी कि जेट फ्यूल पर एक्साइज और वैट घटाने की मांग की। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने कहा, हालात नहीं सुधरे तो बंद करनी होंगी फ्लाइट। 30 से 40% से बढ़कर 55 से 60% हो गया है कुल लागत में एटीएफ का हिस्सा। सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। थोड़ा सा दबाव के साथ, पर ठीक है। हमने सास बो सेंसेक्स में जब मुलाकात करी थी तो बेसिकली ये बात हो रही थी कि वॉलेटाइल है, पर वो जो राइटर्स का जोन है उसकी गिरफ्त में है। तो आज शुरुआती डिप्स भी आए थे तो 24,000 तक आए थे। वहां से हमने देखा था ऑलमोस्ट 24,200 तक जाते हुए भारतीय बाजारों को। उसी थ्रेशोल्ड को छूते छूते मुनाफा वसूली आई और वापस 24,000 की जोन्स के आसपास, उसके इर्द गिर्द कंसोलिडेट करते हुए। तो ये वो बिल्कुल राइटर्स के जोन पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज निफ्टी के मंथली, एनएससी के कह लीजिए मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की, इंक्लूडिंग निफ्टी 50 के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। बड़ा दिन है इस समय तो राइटर्स की गिरफ्त में, और बड़ा दिन वैसे भी है क्योंकि आज शाम को मेरे ख्याल से अपडेट आ रहा होगा, क्योंकि अभी तो अनसर्टेनिटी है। समझ नहीं आ रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मामला अटका ही हुआ है, जहाज तो आ जा नहीं पा रहे हैं, ब्लॉकेड भी चल रहा है यूएस का, तो क्रूड इन सब के बीच में उछलता ही चले जा रहा है। लास्ट जब चेक लिया था तो 111 के आसपास आ गया था ब्रेंट का भाव। ये लीजिए 111 भी पार करके अब 112 की तरफ बढ़ रहा है।
तो कच्चा तेल उछल रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो कंसर्न्स हैं। तो आज शाम को वो ईरान का फ्रेश प्रपोजल जो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का, अमेरिकी ब्लॉकेड हटाने का, और फिर उसके बाद फेज 2 में न्यूक्लियर निगोशिएशंस करेंगे हम लोग, उस पर ट्रम्प साहब और उनकी टीम विचार विमर्श कर रहे होंगे। हालांकि इनिशियल इंडिकेशंस कहते हैं न्यूक्लियर को अलग करके तो डील नहीं हो पाएगी, फिर भी कंसर्न्स हैं, वो सब भाव में दिख रहा है कि शायद वो डील वाकई गड़बड़ाएगा, मामला फिर से वो डील नहीं हो पाएगी। दूसरा, आज शाम को यूएस फेड के ब्याज दरों का फैसला आना है। कल जब हम सुबह लौट के आ रहे होंगे तो हमारे हाथ में वो फैसला होगा और फेड की कमेंट्री होगी। जितना हमारा सरदर्द बढ़ रहा है, जितना ग्लोब का सरदर्द बढ़ रहा है एनर्जी कॉस्ट के चलते, वो यूएस में भी दिख रहा है। और यूएस में तो बिल्कुल डीलिंग्ड हैं कीमतें। नायमेक्स जितना उछलता है उतना पंप में रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए उनका भी पेन है। तो ऐसे में फेड की कमेंट्री आई एम श्योर थोड़ा सा हॉकिश स्टैंस की तरफ तो बढ़ी रही होगी। तो ये सब मामला है ही है। और कल हमें पता चलेगा, एग्जिट पोल्स एटलीस्ट पता चलेंगे कल शाम को कि चारों राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में क्या हुआ, क्या हो सकता है। 4 तारीख का कर्टन रेजर कल शाम को मिल रहा होगा, तो है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट स्टैक। और उससे पहले थोड़ा सा रेंज बाउंड लेवल्स की गिरफ्त में फंसा हुआ राइटर्स की इस समय बाजार। बाकी स्क्रीन बुरी नहीं है, क्योंकि मिड कैप्स मेरे ख्याल से ग्रीन टिक में नजर आएंगे। ब्रेथ बीच में डिटोरिएट हो रही थी, अभी लार्जली मैं कह सकता हूं 1:1 टाइप ही है, थोड़ा सा डिक्लाइंस बढ़े हुए, लेकिन डिटोरिएट नहीं हुआ। एकदम से 12:30 बजे जब हमारी मुलाकात हुई तो डिटोरिएशन शुरू हुआ था, ऐसा लगा मामला गड़बड़ाएगा, प्रॉफिट टेकिंग बढ़ रही है, पर वो मामला वहां से अरेस्ट हो गया ट्रेंड। अब वो उससे पेन बढ़ा नहीं है, ये अच्छी बात है। देखते हैं सेशन कैसा प्रोग्रेस होगा। मैं जा रहा हूं कामाकोड़ी सर के पास, मतलब यहीं से स्टूडियो से। सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ डॉक्टर एन कामाकोड़ी सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। सर हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मैं आपके आने से पहले इंट्रोड्यूस ही कर रहा था, देश का सबसे पुराना प्राइवेट बैंक, और आज भी बढ़िया नतीजों का सिलसिला कंटिन्यू होता हुआ। खैर, कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए थे वो आपकी स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब सबकी। कामाकोड़ी सर बढ़िया, 25% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जंप, 360 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट, मेरे ख्याल से हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है बैंक की 122 साल की हिस्ट्री का। कहां से मदद मिली? क्या ये वो एनआईआईज में उछाल था, वो परकुलेट होके आया, या देयर इज मोर टू इट? सी ये ऑलराउंड ग्रोथ है। वो टोटल बिजनेस भी अभी 24-25% तक ग्रोथ हुआ था, एंड इवन एडवांसेस ग्रोथ भी अच्छा था। हमको कंपोजिशन ऑफ एडवांसेस में एग्रीकल्चरल लोन्स इंक्लूडिंग गोल्ड लोन और एमएसएमई, वो कमर्शियल ट्रेडिंग कुल मिलाकर कम से कम दे कंप्लीट अबाउट मे बी अबाउट 68-70% ऑफ आवर लोन बुक। उसे वजह से वो लोन बुक ऑफ गोल्ड लोन वो दी फिक्स्ड रेट में था, वो मार्जिन मेंटेन करने के लिए वो मदद किया था। वो उसे कारण हमारा ऑलराउंड ग्रोथ, बिजनेस बढ़ोकर नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ चुका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। वो इंक्रीमेंटल स्लिपेज रेशियो कम होकर दी रिकवरीज बढ़ गया, उसे वजह से दी एनपीए भी अच्छी तरफ अभी हुआ है। सो ऑल राउंड लाइक से वो सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के वजह से वो हुआ है। एंड आप देखें तो हर क्वार्टर लाइक से लाइफ में लाइक से हाईएस्ट प्रॉफिट होना चाहिए, उसे वजह से ही ग्रोथ हमेशा होगा। एंड दिस क्वार्टर हैड रियली हैपेंड, अच्छी तरफ हुआ है। एसेट क्वालिटी की कामाकोड़ी सर ने बात करी, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए स्क्रीन्स पर रखिएगा। बातचीत करते करते मैंने प्रोड्यूसर साहब से कहा भी था कि मैं लॉन्ग टर्म के बार्स आपको बना के दूंगा, वो भेजना भूल गया मैं, नहीं तो आपको दिखाता। ग्रॉस एनपीए 1.9% पे आया, 2% के नीचे स्लिप हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2% के ऊपर बना हुआ था। इवन इनफैक्ट 2021 में एक समय था जब 5% से ज्यादा एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो गई थी।
और अब वापस वो ट्रेंड अरेस्ट होता हुआ, वापस कंफर्टिंग एसेट क्वालिटी होती हुई। कामाकोटी सर, वो पेन पीरियड तो काफी हद तक अब लग रहा है नंबर्स को देख के हमारे पीछे है, पर क्या वो जो स्लिपेजेस की बात करी आपने, मान के चलूं स्लिपेजेस आर ट्रूली बिहाइंड अस? या एब्सोल्युटली ऐसे ही लग रहा है अभी। वो 2015 के आसपास हम एक फैसला लिया था, वो नेट एनपीए 1% के ऊपर ही हमेशा रखेंगे करके एक फैसला उस समय लिया था। उस समय वो AQR के पास था, हम AQR में फंसा नहीं हुआ था, फिर भी लाइक से वो एक्स्ट्रा प्रेशर लाइक से नहीं लेने के वजह से हम 1% के ऊपर था। बट अभी जमाना बदल चुका है। वो कोविड के समय पे थोड़ा इंक्रीमेंटल स्लिपेज रेशियो हमेशा 2% के आसपास था, वो 3% तक 3 साल गया था। वो रिकवरीज के भी थोड़ा लाइक से पोर्ट्स वगैरह में वो थोड़ा डिस्टरबेंस था, उस वजह से थोड़ा एनपीए परसेंटेज ज्यादा हुआ। बट फिर हर साल कम से कम अभी 10-12 क्वार्टर्स में वो हमारा रिकवरीज स्लिपेज के ऊपर ही है, उस वजह से स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन इन ग्रास एंड नेट एनपीए होकर अभी ग्रास एनपीए भी 2% के नीचे आ गया एंड नेट एनपीए भी 1% के नीचे आ गया। एंड इवन दी एसएमए परसेंटेज अभी 2.5 से 3% के बीच में अभी बहुत कम है, वो भी लाइफ टाइम लो है। हम दी ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से वो बहुत सारा अनसर्टनिटीज है, उस वजह से वो लाइक से एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम हो आ सकता है करके हम अभी इंतजार करता है। वो कोई एकदम लाइक से फिंगर्स क्रॉस करके अभी वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। अभी तक लाइक से वो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज का इम्पैक्ट इवन एमएसएमई और किधर भी अभी तक देखा नहीं है, बट वी आर वेटिंग फॉर दैट। बट इवन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27 वो लाइक से इवन ऑन एसेट क्वालिटी फ्रंट वो अच्छी तरफ ही होगा करके हमारा उम्मीद है। उससे उसके वजह से भी हमारा प्लानिंग भी अभी आजकल चलता है। मतलब वैसे वही था कि अब तक तो एसेट क्वालिटी वापस बढ़िया, सब आंकड़े बढ़िया दिख रहे हैं, पर कामाकोटी सर, आप एसएमईज एमएसएमईज के लिए जाने जाते हो, सबसे मजबूत पकड़ आप ही की है उस स्पेस में। क्या कोई अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस री इमर्ज हो रहे हैं उस एमएसएमई पॉकेट में? एनी अर्ली साइंस ऑफ कंसर्न्स? क्योंकि टैरिफ्स हैं, अनसर्टेनिटी है, वो वेस्ट एशिया की क्राइसिस है, क्रूड है, वो एनर्जी क्राइसिस है, कई सारी कंपनीज रिपोर्ट कर रही हैं छोटी बड़ी की प्लांट्स बंद हो रहे हैं। एमएसएमईज को भी ये सब पेन फील हो रहा होगा। कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत 27 में जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला मामला इलोंगनेटेड सा हो गया है और अभी भी खत्म होने के इंडिकेशंस आ नहीं रहे। ये स्ट्रेस बट ऑब्वियस रिफ्लेक्शन शुरू होगा उसका। इवन महंगाई बढ़ रही है। सी आप देखा है वो लाइक से वो जब वो टैरिफ का मामला आया था, उस समय से ही हमारा हमारी बात भी कंसर्न हुई भी थी। वही था करके लाइक से कुछ तो देखेगा करके लाइक से बिल्कुल मॉनिटरिंग हम बढ़ चुका है। बट आज तक वो कुछ डिस्टर्बिंग साइंस हमको दिख नहीं रहा है। इवन मैं ऐसा बोला वो इवन एसएमए ओवर ड्यू फ्रंट एसएमए 0 एसएमए 1 एसएमए 2 कुल मिलाकर वो 2.5% के आसपास ही है। वो हमारा लाइफ टाइम लो अभी दिख रहा है। वो कॉमन सेंस के वजह से वो दी यूएस ईरान मामला वो ऐसे ही लाइक से एलांगेट करते होता है, तो उसका ऑयल प्राइस पड़ेगा वो 100% के भी अभी ज्यादा देर वो ऐसे ही रहता है, तो वो इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ना चाहिए, उसे वजह से सब प्रॉब्लम आना चाहिए करके ही हमारा मॉडल्स दिख रहा है। बट अभी तक आज तक उनका इफेक्ट हमको दिख नहीं रहा है। बट द एसेट क्वालिटी हमारा लाइफ टाइम बेस्ट में आजकल है, बट वी आर आल्सो क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन। तो ऐसा कहते हैं ना, वो आजकल वो आईटी कंपनी सब कहती हैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हो आप, ऐसा कह दूं ना? वो लाइक से अभी ऑप्टिमिज्म ज्यादा है, लाइक से कॉशन कम है, लेकिन कॉशन है, ऑन द वॉच है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने सिर्फ नंबर्स एसेट क्वालिटी के हाईलाइट करे थे, कैसे मार्क्ड इंप्रूवमेंट धीरे धीरे करके वापस लौट आया है। एक और आंकड़ा इंटरनल्स में बताता हूं।
FY26 क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है Q4 के साथ साथ, डिपॉजिट ग्रोथ FY26 में है 23%। और सिटी यूनियन बैंक ने 15 साल का एक ग्रिड शेयर करा प्रेजेंटेशन में। उस ग्रिड में 2012 2013, वो फाइनेंशियल ईयर 13 कह लीजिए, उसके बाद तब 24% थी, उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन लौटता हुआ नजर आया। लाइकवाइज एडवांसेस 26% बढ़े, और ये भी 2013 के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 12 साल बाद ऐसे लग रहा है वापस मोमेंटम लौट रहा है। उस कामाकोटी सर, अंग्रेज कहते हैं ना, गेटिंग योर मोजो बैक, ये वही हो रहा है क्या? See the after like say वो आपको मालूम होगा मेरा 15 साल का टेन्योर 30 Yes. अप्रैल में हो रहा है। वो पिछले 15 साल को आप देखा है तो लाइक इनिशियली आई स्टार्टेड विथ 20% के प्लस ग्रोथ में ही चालू कर रहा था। पर 2014 में लाइक से वो गोल्ड प्राइस गिरा था, वो दी AQR वगैरह इश्यूज था, देन GST, देन योर दी डिमोनेटाइजेशन, वो सब चीज आने के बाद हम अभी अबाउट 15-16% में एवरेज ग्रोथ को लाइक से रखकर वी वांटेड टू हैव लाइक से स्टेबल शिप। वो 2019 वो कोविड आने के पहले हमको लाइक से दी इंडस्ट्री इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में स्ट्रेस दिखने के लिए चालू हुआ था। हम थोड़ा ग्रोथ को कम किया एंड कोविड आया। कोविड आने के बाद वो लाइक से वापस ग्रोथ को स्टार्ट करने का थोड़ा देर लगा, बिकॉज उस समय हम दी LOS इम्प्लीमेंटेशन वगैरह वो सब काम अभी हम लिया था। अभी वो सब लाइक से पास होकर इवन अभी लाइक से LOS एंड अदर स्कीम अच्छी तरफ सेट होने के बाद वो ग्रोथ वापस लाने के लिए अभी एकदम क्लियर वक्त था। असल क्वालिटी साइकिल भी हमको एकदम अच्छी तरफ था, उसे वजह से हम ग्रोथ को भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल पोजिशन किया। और एक चीज हम आपको लाइक से दिखाना चाहता हूँ, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड अदर लाइक से बल्क डिपॉजिट्स को भी हम ये क्वार्टर में हम लाइक से वापस करके ये ग्रोथ लिया है। वो incremental credit deposit ratio भी like say the deposit growth in terms of quantum, it is even over and above the growth rate of advances। अभी हम 1 अप्रैल से वो न्यू LCR रिजिम आने के बाद वो एल्बो रूम और थोड़ा लाइक से क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को ऊपर लेने के लिए भी अभी चांसेस दिख रहा है। सब मिलाकर अभी सब अच्छी पोजीशन में है आजकल। Q4 के एडवांसेस 26% का जंप, Q4 में डिपॉजिट्स 23% का जंप। एडवांसेस आपके डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्ट्रॉन्गर ग्रो कर रहे हैं। क्या कैसे ब्रिज करोगे इस गैप को? क्या कॉस्ट ऑफ फंड्स को कंट्रोल में रख पाएंगे हम लोग? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि NIMs इस क्वार्टर में तो लार्जली डिफेंड कर लिया हमने, 2 बेसिस पॉइंट्स का सीक्वेंशली शायद दबाव था बस। तो NIMs का यहां से थोड़ा सा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन चैलेंज होगा, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी, NIMs इन लेवल्स पे मेंटेन करना पॉसिबल रह पाएगा, या थोड़ा सा स्लिप होते हुए नजर आएंगे, इन लेवल से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे? जी, आप परसेंटेज में देख रहे हो, आप एब्सोल्यूट नंबर में देखता है तो वो डिपॉजिट ग्रोथ 14,783 करोड़ था, वो एडवांसेस ग्रोथ 13,653 था। एंड ये न्यू LCR गाइडलाइंस आने के बाद आप देखा है तो हम अभी बिना डिपॉजिट्स इंक्रीज कर भी एडवांसेस ग्रोथ रेट और 2,500 करोड़ इंक्रीमेंटल एडवांसेस अभी कर सकता है बाय इंक्रीजिंग द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। फिर भी हमारा ये साल का टारगेट हम लाइक से हम हमेशा वही बोलता है, लाइक से सिस्टमिक ग्रोथ के 2-3% आगे ही हमारा एडवांसेस ग्रोथ रेट होगा करके टारगेट है। उसे वजह से हम अभी ब्रांच नेटवर्क भी अभी 1000 तक आया है, वो इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटीज है। तो वो 2-3% ओवर एंड अबव द इंडस्ट्री ग्रोथ करने के लिए अभी कोई चैलेंजेस अभी आजकल नहीं दिख रहा है। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं वो ECL फ्रेमवर्क की जो बात
कामाकोटी सर ने करी थी उससे पूछना, उनसे समझना भी चाहता था ये ट्रांजिशन मतलब कितना एक्स्ट्रा प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा। लेकिन कामाकोटी सर ने बीच में आपको एक सटल सा हिंट दिया था आंसर देते देते। कामाकोटी सर का मेरे ख्याल से सीएनबीसी आवाज पे बतौर सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ मेरे ख्याल से लास्ट इंटरेक्शन आप देख रहे हैं। 30 अप्रैल परसों सर का लास्ट डेट है बतौर एमडी और सीईओ। 15 साल से सिटी यूनियन बैंक की 60 क्वार्टर्स से सिटी यूनियन बैंक की कमान संभाले हुए हैं और क्या बेटॉन पास करने वाले हैं। मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा था 15-15 साल 12-12 साल बाद सबसे बेहतर नंबर्स सिटी यूनियन बैंक पोस्ट करता हुआ एकदम प्राइम पे 10। ये कामाकोटी सर ये रिटायरमेंट है या बतौर एमडी और सीईओ पोस्ट से आप हट रहे हो? See the MDN the 15 साल बहुत कुछ हुआ है। The thing is it is I think it is very difficult to continue with that thing and all. मैं खुश हूँ ये that 30th के बाद प्लान क्या है? मैं पूछ रहा था 30th अप्रैल के बाद प्लान क्या है? badly need a break. I need to take rest for some time because बहुत कुछ हुआ है and I mean it's बहुत हो गया है। What an innings कामाकोटी सर। और सबसे ज्यादा तो मैं मिस करूंगा आपको। कभी कोई रिजर्व बैंक का अपडेट आता हो, कोई भी हुआ हो, कामाकोटी सर को रिक्वेस्ट करिए और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कामाकोटी सर ने रिक्वेस्ट को डिक्लाइन किया हो। हमेशा मदद करने के लिए लौट के आए थे, चैनल पे नजर आते थे आपको। हर क्वार्टर की अर्निंग कामाकोटी के साथ मैंने मैप करी है। सर थैंक यू, इलस्ट्रियस कैरियर था। ब्रेक के बाद कोई प्लान्स हो, कभी लौटो आप किसी बतौर रोल में तो बताना जरूर आप हमारी टीम को, तो वील कीप इन टच। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय, वील मिस यू। खैर ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। खड़ी आखिरी का क्रूशियल 1.5 घंटा और दिन के लोस के इर्द गिर्द निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। सारा एक्शन मैप करेंगे ब्रेक के उस पार आज के कमाई का अड्डा में। नमस्कार।